व्हाट्स अप एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। आज हम पढ़ने वाले हैं प्रोडक्शन और उसमें पढ़ाने वाला हूँ लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शंस। तो लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शंस समझने के लिए आप लोगों को एक बार प्रोडक्शन का फर्स्ट पार्ट देखना बहुत ज़रूरी है। तो अगर आपने देखा है तो बहुत अच्छी बात है, आप डायरेक्टली इसको देख सकते हो। तो गाइज हम लोग पढ़ने वाले हैं द लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शंस। ये क्वेश्चन इस चैप्टर से आपको 100% एग्जामिनेशन में मिलेगा ही मिलेगा, तो बहुत ध्यान से इसे समझ लो और इसको एग्जामिनेशन में किस तरीके से लिखना है आई लेट यू नो। सबसे पहले एक चीज समझ लो, लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शंस है क्या। दिस लॉ इज बेस्ड ऑन प्रोडक्शन और ये आपको प्रोडक्शन का बिहेवियर बताता है कि हाउ एक्चुअली में जब आप कुछ शॉर्ट रन में काम कर रहे हो तो एक बात ध्यान रखेंगे कि ये हमारा शॉर्ट रन में चलता है। शॉर्ट रन का मतलब क्या है कि कुछ फैक्टर्स फिक्स्ड है, कुछ फैक्टर्स वेरिएबल है, करेक्ट। तो हमारे पास जब भी हम शॉर्ट रन में प्रोडक्शन बढ़ाना चाहते हैं, छोटे टाइम में प्रोडक्शन बढ़ाना चाहते हैं, तो आप ज़मीन एकदम से नहीं खरीद सकते। लेट सपोज कि मैं एक स्वीट सेलर हूँ, मैं मिठाई बेचता हूँ, मैं स्वीट्स में डील करता हूँ। मेरे पास एक बल्क ऑर्डर आ गया, बहुत बड़ा ऑर्डर आ गया किसी फेस्टिवल के लिए। अब मुझे पता है कि उस ऑर्डर को पूरा करने के लिए मैं अपनी लेबर तो बहुत जल्दी अरेंज कर लूँगा, पैसा भी थोड़ा एडवांस ले लूँगा, लेकिन लैंड कहाँ से लाऊंगा। अगर मुझे कोई पर्टिकुलर रॉ मटेरियल चाहिए जो बहुत इजीली अरेंज नहीं होगा, वो मैं कहाँ से लाऊंगा। तो कुछ चीज़ें शॉर्ट रन में चेंज हो जाती हैं, कुछ नहीं होती, कुछ फैक्टर्स फिक्स रहते हैं, कुछ वेरिएबल रहते हैं। तो उस सिनेरियो में प्रोडक्शन कैसे बिहेव करता है ये आपको इस चैप्टर में मेनली सीखना है। तो लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन सीखने के लिए सबसे पहले कुछ छोटी छोटी चीज़ें हैं जो हम एज्यूम करके चलते हैं। क्या क्या चीज़ें एज्यूम करके चलते हैं। नंबर 1 इज इट ऑपरेट्स इन शॉर्ट रन। ये किस में चलेगा, शॉर्ट रन में चलेगा। सेकेंडली ये हर चीज़ पे अप्लाई होता है, ऑल द फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन इंक्लूडिंग लैंड, हर फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन पे ये इंक्लूड होता है। उसके बाद हमारे पास ये मेनली कौन से कॉन्टेक्स्ट में चलता है, सिर्फ प्रोडक्शन के कॉन्टेक्स्ट में चलता है और कहीं नहीं चलता। इस तरीके कुछ अजम्पशंस हैं जो हम लेके चलते हैं और टोटल प्रोडक्ट और मार्जिनल प्रोडक्ट दोनों का बिहेवियर बताता है। अब देखो, सबसे पहले मैंने कहा कि ये शॉर्ट रन में चलेगा तो कुछ फैक्टर्स फिक्स्ड होंगे, कुछ फैक्टर वेरिएबल होंगे। वेरिएबल में मैंने लेबर ले लिया और फिक्स्ड में मैं मान लेता हूँ मशीन। फिक्स्ड में मैं क्या मान के चलता हूँ, मशीन, करेक्ट है। अब हमने क्या करना है, हमने वो जो स्वीट्स का ऑर्डर मिला है या फिर हमें कुछ प्रोडक्शन, सपोज मैं फार्मर हूँ और इस मशीन को मैं अपना ट्रैक्टर मान लेता हूँ, दिस इज माई ट्रैक्टर। मैं ट्रैक्टर नहीं बढ़ा सकता बहुत जल्दी से, या मैं लैंड नहीं बढ़ा सकता बहुत जल्दी से, और मुझे प्रोडक्शन बढ़ाना है, तो मैं लेबर बढ़ाने की कोशिश करूंगा, उसी ज़मीन पे लेबर बढ़ाने की कोशिश करूंगा। लेट सपोज दिस इज मशीन नहीं लेते, लैंड लेते हैं, चलो इससे आपको और अच्छे से समझ में आ जाएगा। सपोज मेरा ये लैंड का पीस है, अब मैं इस पे सबसे पहले एक लेबर लगा के चल रहा हूँ। एक लेबर उसने प्रोडक्शन करना शुरू करा तो मेरा प्रोडक्शन धीरे धीरे बढ़ना शुरू होगा, क्योंकि पहले तो मैं काम ही नहीं कर रहा था, अब कर रहा हूँ तो प्रोडक्शन बढ़ेगा। फिर मैंने एक की जगह फर्स्ट पे टोटल प्रोडक्शन 10 यूनिट्स का हुआ, फिर मैंने लेबर कर दिए 2। अब इस लैंड पे 2 लेबर की जरूरत थी, मैंने जैसे ही 2 लेबर करे काम एकदम से बढ़ गया, क्योंकि जब 2 लोग काम करते हैं तो 1 और 1 तो 11 है ना भाई। तो आपका क्या होगा, यहाँ पे एकदम से प्रोडक्शन डबल हो गया, जस्ट डबल से भी ज्यादा हो गया। 2 लेबर करते ही प्रोडक्शन डबल, पहले 1 लोग काम कर रहे थे, अब 2। अब मैंने सोचा यार और प्रोडक्शन बढ़ा सकता हूँ मैं, तो मैंने 1 लेबर और लगा दी, 1 लेबर और बढ़ाई तो प्रोडक्शन बढ़ के हो गया 45। बट लुक एट द डिफरेंस देखो, पहले 0 से 10 मार्जिनल प्रोडक्शन, तो ये होता है एडिशनल प्रोडक्शन। फिर 10 से 30 हुआ तो कितना चेंज हुआ, 20 का, यानी कि यहाँ पे तो एकदम प्रोडक्शन बढ़ गया। उसके बाद मैंने 1 लेबर और लगाया तो प्रोडक्शन थोड़ा सा कम, टोटल तो बढ़ा 30 से 45, ऑब्वियसली 3 लोग प्रोडक्शन करेंगे तो ज़्यादा होगा, बट जो एक्स्ट्रा प्रोडक्शन है, जो एडिशनल प्रोडक्शन है, वो सिर्फ 15 यूनिट्स हुआ। यानी कि शुरू की 2 यूनिट्स तक तो मेरा प्रोडक्शन एकदम तेजी से बढ़ रहा था, इसके बाद कम हो गया, थोड़ा सा बढ़ तो रहा है लेकिन कम तेजी से बढ़ रहा है। फिर एक और लगाया लेबर तो 52, टोटल प्रोडक्शन अभी भी बढ़ा, लेकिन जो एडिशनल प्रोडक्शन है लेबर बढ़ाने से वो अब इतना तेजी से नहीं बढ़ रहा, वो थोड़ा कम बढ़ रहा है, अब सिर्फ 7 का डिफरेंस है। फिर मैंने 1 लेबर और लगा दिया तो अब डिफरेंस आ गया 52, उतना ही प्रोडक्शन हुआ। इसका मतलब समझ रहे हो, इसका मतलब मेरी लैंड पे सिर्फ 4 ही लोगों की नीड थी, 5वां जैसे ही लगाया वो सिर्फ टाइम पास कर रहा है और कुछ नहीं, वो दूसरों को भी परेशान कर रहा है। मेरी लैंड पे जो मुझे वेरिएबल फैक्टर फुलर यूटिलाइजेशन तक मैं जा सकता था, वो कितना था, सिर्फ 4 लेबर। 5 लगाते ही मेरा प्रोडक्शन अभी भी उतना है, एडिशनल प्रोडक्शन 0 है, एडिशन हुआ ही नहीं, 0। तो यहाँ पे मेरा ये
एक और सिनेरियो क्रिएट हो गया मेरे लिए। उसके बाद मैंने एक लेबर और लगा दिया, एक्स्ट्रा एक और लगा दिया, क्योंकि मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मुझे लगा शायद लेबर कम है इसलिए प्रोडक्शन नहीं हुआ। मैंने एक और लगा दिया, तो उससे क्या हुआ और प्रोडक्शन कम हो गया, क्योंकि वो जो एक्स्ट्रा लेबर आया उसने कुछ नहीं करा, फालतू बैठ के टाइम पास करा, दूसरों को भी डिस्टर्ब करा, काम नहीं करने दिया, तो वहाँ पे मेरा प्रोडक्शन और कम हो गया, 52 से 48 हो गया। इसको बोलते हैं एमपी नेगेटिव में जाना, कि जो प्रोडक्शन बढ़ रहा था अभी तक, जो अभी तक पॉजिटिव तो था, कम ज़्यादा चल रहा था, लेकिन नेगेटिव चला गया इस बार, तो ये हो गया मेरा नेगेटिव में। अब ये जो हमारा लॉ है ये 3 फेसेस में बट गया। सबसे पहला फेस, अब ये ध्यान रखना ये वाला फेस नहीं है, चेहरा नहीं है ये तुम्हारा, ये PHASE फेस है, समझे। तो सबसे पहला फेस क्या होता है हमारे पास, जिसमें कि हमारा लेबर बढ़ाया, जैसे वेरिएबल फैक्टर बढ़ाया तो टोटल प्रोडक्शन भी बढ़ा और मार्जिनल भी एकदम तेजी से बढ़ा, एडिशनल भी तेजी से बढ़ा। सेकंड फेज में क्या हो रहा है, सेकंड में टोटल प्रोडक्शन बढ़ रहा है लेकिन जो एडिशनल की स्पीड है वो थोड़ी थोड़ी कम होती जा रही है। और थर्ड में क्या हुआ, टोटल भी कम हो गया और मार्जिनल तो नेगेटिव चला गया। मार्जिनल क्या चला गया, नेगेटिव। तो देखो कैसे डिफाइन करेंगे, इट स्टेट्स दैट एज वी इंक्रीज क्वांटिटी ऑफ वन इनपुट, जैसे ही एक इनपुट को बढ़ाऊंगा, कीपिंग अदर इनपुट फिक्स्ड, बाकी को फिक्स रखूंगा, टोटल प्रोडक्शन इनिशियली इंक्रीजेज एट इंक्रीजिंग रेट, तेजी से बढ़ता है, देखो बहुत तेज बढ़ रहा है, देन एट डिक्रीजिंग रेट, फिर बढ़ तो रहा है लेकिन अब थोड़ा हल्का, डिक्रीजिंग रेट बोलते हैं इसको, एंड फाइनली एट अ नेगेटिव रेट। फाइनली कौन से रेट पे बढ़ता है, नेगेटिव रेट पे बढ़ता है। अब इन फेसेस का क्या नाम होता है, सबसे पहले को बोलते हैं इंक्रीजिंग रिटर्न्स टू फैक्टर, इंक्रीजिंग रिटर्न्स टू फैक्टर। दूसरे को बोलते हैं डिमिनिशिंग रिटर्न्स टू फैक्टर। रिटर्न तो आ रही है लेकिन डिमिनिशिंग है। तीसरा होता है नेगेटिव रिटर्न्स। तीसरा क्या होता है, नेगेटिव रिटर्न्स। नेगेटिव का मतलब अब हमारा जो प्रोडक्शन है वो तो कम ही हो गया, गिर गया, आपने एक्सेसिव लेबर लगा दिया। लैंड तो बढ़ नहीं सकता था क्योंकि शॉर्ट रन है। अब अगर आपको लेबर लगाना ही है तो लैंड बढ़ाओ, तब जाके आपका प्रोडक्शन बढ़ना शुरू होगा 6 लेबर में, क्योंकि 5 के लिए ही सफिशिएंट था ये। समझ में आया। इसको ग्राफिकली अगर दिखाना हो तो मैं कैसे दिखाऊंगा, इसको प्लॉट करते हैं। इसको इस तरीके से आप प्लॉट करना कि सारी चीज़ें काफ़ी क्लियर रहें, ठीक हो जाता है। अब हम लोग शुरू करते हैं। इधर ले लेना वेरिएबल फैक्टर 1 2 3 4 5 6 और इधर ले लेना आप टीपी और एमपी, टोटल प्रोडक्शन और मार्जिनल प्रोडक्शन। ये हमें जाना है 52 तक जाना है, तो हम लोग यहाँ पे 8 का डिफरेंस ले लें। 8 16 24 32 40 48 और 56, ठीक हो गया। अब सबसे पहले टोटल प्रोडक्शन टीपी पोस्ट करते हैं, टीपी बनाते हैं सबसे पहले हम लोग। टोटल प्रोडक्शन कैसे बनेगा, 1 पे हमारे पास 10 है, फर्स्ट पे 10 ये आ गया, सेकंड पे 30, सेकंड पे 30, थर्ड पे 45, थर्ड पे 45, फोर्थ पे 52, फोर्थ पे 52, फिफ्थ पे भी 52 और 6 पे 48, 6 पे 48, थोड़ा सा यहाँ। तो अगर मुझे अब इसको प्लॉट करना हो तो कैसा, टोटल प्रोडक्शन 0 पे तो 0 है, जब बनाया ही नहीं तो प्रोडक्शन भी नहीं हो रहा, तो इसको कुछ इस तरीके से ये आप इसको लाइन टू लाइन मिला देना। ये आ गया हमारे पास टीपी का कर्व। अब अगर मुझे मार्जिनल प्रोडक्ट एमपी बनाना हो तो फर्स्ट पे ये भी 10, यानी कि यहीं से शुरू होगा, फर्स्ट पे 10, सेकंड पे 20, सेकंड पे 20 तो लगभग यहाँ आ गया 20, थर्ड पे 15 इधर आ गया, फोर्थ पे 7, फिफ्थ पे 0 और 6 पे नेगेटिव चला गया। तो नेगेटिव के लिए हमें नीचे जाना पड़ेगा, इसको -8 ले लो, लगभग यहाँ आ गया। तो अब मुझे अगर इसको बनाना हो तो ये कुछ इस तरीके से बन जाएगा, ये बन गया एमपी, ठीक है। अब इसमें आपको 3 फेसेस शो करने हैं, ठीक है। सबसे पहला फेस होता है ये वाला, सेकंड यूनिट तक, ये हमारा फर्स्ट फेस होता है। उसके बाद फिफ्थ के बाद स्ट्रेट लाइन बनाना,
ये हमारा सेकंड फेज होता है और ये हमारा थर्ड फेज होता है। तो आपको क्या करना है, आपको कुछ चीज़ें इसमें आइडेंटिफाई करके दिखानी है। ये टेबल बनाना इस तरीके से, ये एक्सप्लेनेशन हो गया, फिर ये कर्व हो गया। अब क्या, 3 फेसेस। नंबर 1, टीपी राइजेज एट इंक्रीजिंग रेट एंड एमपी इंक्रीजेज। देखो इस फेस में, इससे इधर वाले एरिया में टीपी पूरा बढ़ रहा है, देखो बढ़ रहा है ना, पूरा तेजी से ऊपर की तरफ जा रहा है, पूरा ऊपर की तरफ जा रहा है, और एमपी भी बढ़ रहा है। देखो ये भी यहाँ तक बढ़ रहा था, यहाँ पे आके फिर ये नीचे जाना शुरू हो गया, तो फेस चेंज हो गया, एडिशनल प्रोडक्शन गिर गया, फेस बदल गया, यहाँ तक बढ़ रहा था। अब अगर देखो सीधा चलता टीपी तो ये इस तरीके से ऊपर चला जाता, लेकिन नहीं, ये ऊपर नहीं गया, इसने अपना डायरेक्शन बदल दिया, यानी बढ़ तो रहा है लेकिन थोड़ा धीरे बढ़ रहा है। देखो धीरे धीरे बढ़ने लगा ना, 45 से 52, स्लो ग्रोथ हुआ। दूसरे फेज में टीपी डिक्रीजिंग रेट से बढ़ रहा है, एमपी स्टार्ट्स फॉलिंग, ये थोड़ा स्लो हो गया और ये गिरने लगा, ये तो नीचे की तरफ जाने लगा। ये एरो मत लगाना, समझाने के लिए बना रहा हूँ। ये यहाँ से बेंड हो गया, यानी स्लो स्पीड हो गई और ये नीचे जाने लगा। इसके बाद टीपी फॉल्स, एमपी बिकम्स नेगेटिव। टीपी गिरने लगा, एमपी नेगेटिव हो गया, एमपी यहाँ के बाद नीचे चला गया नेगेटिव, और ये फॉल होने लगा। तो ये 3 फेसेस आपको दिखाने हैं, बात समझे। पहला फेस कौन सा दिखाना है, जब टीपी बहुत तेजी से बढ़ रहा है, एमपी भी बढ़ रहा है। दूसरा फेस, एमपी गिरने लगा, टीपी बढ़ रहा है लेकिन धीरे धीरे बढ़ रहा है। तीसरा फेस, एमपी नेगेटिव हो गया और टीपी स्टार्ट्स फॉलिंग, टीपी गिरने लगा, समझे। ये हमारे लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शंस के 3 फेसेस होते हैं। अब एक पॉइंट है आपको ध्यान रखना है, वो होता है हमारे पास पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। कौन सा पॉइंट होता है हमारे पास, पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन होता है ये, जहां पे टीपी अपना कर्वेचर चेंज करता है, पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। यहाँ पे टीपी अपना कर्वेचर चेंज करता है। कर्वेचर चेंज करने का मतलब, अगर टीपी का कर्व देखूं तो ऊपर जाना चाहिए था, यहाँ से इसने बिहेवियर बदल लिया। तो पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन कोई आपसे पूछ ले कौन सा होगा, दैट पॉइंट वेयर टीपी चेंज इट्स कर्वेचर। ओके, एक पॉइंट और ध्यान रखना, जहाँ पे टीपी मैक्सिमम होता है, ये वाला पॉइंट, वहीं पे एमपी 0 होता है। तो ये पॉइंट पे, ये बना के नहीं आना, मैं समझाने के लिए लिख रहा हूँ, टीपी मैक्सिमम होता है और एमपी 0 होता है। इस बात का ध्यान रखेंगे, टोटल प्रोडक्शन मैक्सिमम एंड मार्जिनल प्रोडक्शन 0। करेक्ट है जी। तो ये था पूरा लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शंस। अब मैं इधर वाला ये पॉइंट हटाने वाला हूँ। ये हो क्यों रहा है ऐसा, टीपी फर्स्ट फेज में ऐसा क्यों चल रहा है, सेकंड में ऐसा क्यों, थर्ड में, इसके रीजंस लिखने वाला हूँ इधर। तो इसको गायब करते हैं और यहाँ पे लेके आते हैं हम लोग रीजंस। ओके चलो, अब आ गया हमारे पास द रीजंस ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शंस, कि वेरिएबल प्रोपोर्शंस में ऐसा हुआ क्यों है, ऐसा क्यों, व्हाई दीज 3 फेसेस। तो तीनों के पीछे 2-2 रीजन है, इंपॉर्टेंट है, लिखाना एग्जामिनेशन में। सबसे पहला फर्स्ट फेज की बात करते हैं, जिसमें बहुत बढ़िया हिसाब किताब चल रहा है इस फैक्ट्री का, इस फार्मर का बहुत बढ़िया हिसाब किताब चल रहा है, बढ़िया प्रोडक्शन कर रहा है। कारण क्या है, उसका फिक्स फैक्टर अच्छे से यूटिलाइज हो रहा है, यानी उसकी लैंड जिसमें कि लेबर की नीड थी वो उसने रिक्वायर्ड लगाई, बढ़िया तरीके से यूटिलाइजेशन हो गया, तो प्रोडक्शन भी बढ़ के आया। तो सबसे पहले अच्छे प्रोडक्शन का कारण होता है बेटर यूटिलाइजेशन ऑफ फिक्स फैक्टर। नंबर 2, इंक्रीज्ड एफिशिएंसी ऑफ वेरिएबल फैक्टर। जो वेरिएबल फैक्टर है वो 1 से 2 हुआ तो उसकी एफिशिएंसी बढ़ेगी। 1 और 1 11 होते हैं, 1 और 1 2 नहीं होते, तो यहाँ पे एफिशिएंसी बढ़ी उनकी, वो आपस में एक अच्छा कॉम्बिनेशन क्रिएट हो गया फिक्स फैक्टर और वेरिएबल फैक्टर का, जिस वजह से प्रोडक्शन बहुत तेजी से बढ़ा। तो लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन के फर्स्ट फेज के पीछे 2 रीजन, फिक्स फैक्टर अच्छे से यूटिलाइज हो गया और वेरिएबल भी बढ़िया चलने लगा। दूसरे फेज की अगर मैं बात करूं तो सेकंड फेज होता है ये, जिसमें टीपी थोड़ा धीरे धीरे, प्रोडक्शन थोड़ा स्लो हो गया। कारण आप लोगों को पता है कि लेबर अब ज़्यादा लग रही है तो इतना अच्छा काम नहीं हो रहा और जो एडिशनल है वो तो गिरने लगा। कारण नंबर 1, ऑप्टिमम कॉम्बिनेशन ऑफ फैक्टर्स। अब इस फेज में हम लोग ऑप्टिमम कॉम्बिनेशन तक पहुंच चुके हैं, हम लोग बेस्ट कॉम्बिनेशन तक पहुंच चुके हैं, हम लोग जितना मैक्सिमम प्रोडक्शन खींच सकते थे, टीपी मैक्सिमम जा चुका है, इसके बाद नहीं जा पाएगा, तो मैक्सिमम तक पहुंच चुके हैं। यही रीज़न है कि हमें हमारे जो लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन में टीपी इस फेज के बाद गिरने लगता है। तो ये जो कॉम्बिनेशंस हैं ये ऑप्टिमम कॉम्बिनेशन की तरफ इशारा कर रहा है, इससे ज़्यादा हमारा अच्छा कॉम्बिनेशन नहीं बन सकता, यही हमारे ऑप्टिमम कॉम्बिनेशंस हैं। दूसरा, इम्परफेक्ट सब्स्टिट्यूट्स। इसके बाद ये एक दूसरे के इम्परफेक्ट सब्स्टिट्यूट हो जाते हैं। इम्परफेक्ट सब्स्टिट्यूट का मतलब समझो, अब यहाँ पे आप लेबर बढ़ा रहे हो, बढ़ा के कोई फायदा ही नहीं है, आपको यहाँ पे लैंड बढ़ानी पड़ेगी भाई, तब प्रोडक्शन बढ़ेगा, क्योंकि लैंड तो इतनी सी है ना। अब लेबर इसका इम्परफेक्ट सब्स्टिट्यूट हो चुका है कि उससे कुछ नहीं होने वाला, बढ़ाते रहोगे तो और प्रोडक्शन गिरेगी, इससे ज्यादा बढ़ाते देखो गिर गया ना, नेगेटिव चला गया ना। तो यहाँ पे ये अब इम्परफेक्ट सब्स्टिट्यूट हो चुके हैं। लिमिटेशन तीसरा वाला, नेगेटिव क्यों हुआ,
क्योंकि ज़मीन कम रह गई भाई, लैंड कम रह गई, तो लिमिटेशन ऑफ फिक्स फैक्टर, यहाँ पे फिक्स फैक्टर कम रह गया, इसीलिए ये नेगेटिव चला गया, नेगेटिव चला गया। दूसरा कारण पुअर कोऑर्डिनेशन, अब जो कोऑर्डिनेशन है वो खराब हो जाएगा क्योंकि रिक्वायर्ड से ज़्यादा वेरिएबल फैक्टर लगा रहे हो, तो एक यहाँ पे जो बेस्ट कॉम्बिनेशन बन रहा था वो यहाँ पे वर्स्ट कॉम्बिनेशन बन गया, जिस वजह से प्रोडक्शन भी गिर गया, टोटल भी, और एडिशनल तो नेगेटिव में चला गया। तो ये हमारे पास हमारे रीजंस हैं लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन के, जो आपको लिख के आने। मैं पूरी उम्मीद कर रहा हूँ आप लोगों को पूरा लॉ बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। आज के लिए इतना ही। अच्छी लगे वीडियो तो लाइक ज़रूर करना यार, अपने एफर्ट को थोड़ा सा अप्रिशिएट कर दिया करो हमारे। थैंक यू सो मच।